हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में कोई थ्योरी नहीं होगी क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कहानी कयामत की, यानी एंड ऑफ द वर्ल्ड। और अगर सिर्फ एक वर्ड में बोलूं तो डूम। ये एक रिवेंज स्टोरी होगी डॉक्टर डूम की, जिसका मेन विलन है गैलेक्टस, जिसने अपनी कभी ना खत्म होने वाली भूख के चलते अर्थ के साथ साथ यहाँ पर रहने वाले सभी वॉरियर्स को हराकर हर तरह की लाइफ फॉर्म को खत्म कर दिया। इस कहानी में डेथ है हमारी प्यारी वांडा, एक्स-मैन, एवेंजर्स, न्यू एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, गार्डियंस ऑफ द यूनिवर्स और यहाँ तक सेलेस्टियल्स की भी। बट कहानी शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके रीच बढ़ा देना ताकि मैं ऐसा और कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूं। और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर हफ्ते शाम 4 बजे तुम्हें मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन जरूर से मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है आउटर स्पेस से। घड़ी की सुई काफी तेज भाग रही है और स्पेस के मलबे के बीच हमें आवाज आती है हर्बी की, जो कह रहा है मैंने उसे ढूंढ लिया। इसकी सांसें लगभग खत्म हो चुकी हैं, हीट सिग्नेचर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है और आर्मर तो पिघलकर चिपक चुका है। डूम इस हाल में बहुत लंबे समय से है। आखिर ये अभी तक जिंदा कैसे है? यहाँ हर्बी फैंटास्टिक फोर की फैमिली को हेल्प करने वाला एक रोबोट है, जिसे इनिशियली बनाया गया था गैलेक्टस को ढूंढने और डीप स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए, जो इस समय वेलेरिया रिचर्ड्स को असिस्ट कर रहा है डॉक्टर डूम को ढूंढने के लिए। यहाँ वेलेरिया बताती है कि डूम इस समय केवल अपने मैजिक की वजह से जिंदा है और डूम की बॉडी को ये अपने शिप के अंदर ले आती है। डूम का ये हाल देखकर वेलेरिया भी हैरान होकर कहती है कि जरा देखो खुद को, उसने तुम्हारा क्या हाल किया है। हर्बी कहता है कि ये स्टेबल तो है बट इसके शरीर पे बहुत काम करने की जरूरत है। अब इन्हें एक ऐसी जगह की तलाश है जहां ये डूम का इलाज कर पाएं और आगे के लिए प्लानिंग कर पाएं। ऑल्दो ये लोग शियार स्पेस के काफी नजदीक थे बट कुछ ऑब्वियस रीजंस के चलते ये लोग वहां नहीं जा सकते। तभी हर्बी कहता है मेरे पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और इतना कहते ही इनके सामने स्पेस में डूम के आर्मर का एक बड़ा सा सिर आ जाता है, जो मे भी पिछली बैटल के दौरान यहाँ आ गया हो। बट जरूरी बात यह है कि यह अभी तक सलामत है। इसके बाद वेलेरिया और हर्बी डूम को फिर से जिंदा करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, जिसमें डूम की बॉडी पर एनेस्थीसिया का असर कम करके ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाया जाता है और साथ ही वेलेरिया इसे 1% सुपर सोल्जर सीरम की एक डोज देती है। हालांकि इस पर हर्बी रीड के आदर्शों के चलते अपनी असहमति जताता है, बट इतने में डूम जाग जाता है और कहता है वेलेरिया यहाँ क्या हुआ था? वेलेरिया कहती है कम उम्र वाले लोगों की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है, आप हार गए। हर्बी ने आपके ग्रेट डूम टाइटन की मेमोरी कोर को एनालाइज करके आपके और गैलेक्टस के बीच हुई बैटल को दोबारा देखा और साथ ही मैंने भी आपकी सभी कैलकुलेशन को दोबारा चेक किया, जो आपको नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में इजीली जिता देती, बट आपने गैलेक्टस की भूख को नजरअंदाज किया और इस गलती के चलते मूर्खता से अटैक किया। और जब डूम ने इसे रीड और बाकी सब के बारे में पूछा तो वेलेरिया कहती है वो सब भी मूर्ख थे। तुम सबने ये कैसे समझ लिया कि गैलेक्टस जैसा एक दानव यूनिवर्सल कांस्टेंट की तरह बिलियन सालों तक सोने के बाद भी खामोश रहेगा? ये भ्रम तोड़ने के लिए उसने पहले तो तुम्हारी मशीन को तोड़ा और फिर तुम्हें भी तोड़ दिया। मैं समझ सकती हूँ कि ये गलती क्यों हुई। गैलेक्टस कुछ नहीं बल्कि इस यूनिवर्स में एनर्जी को बैलेंस करने वाली एक एक्सरसाइज है, जो बहुत धीरे धीरे यूनिवर्स में आगे बढ़ता है अपनी भूख को कंट्रोल करते हुए। बट इस यूनिवर्स ने उसका ये रूप कभी नहीं देखा था, जो अभी भी एक के बाद एक प्लैनेट्स को खाता चला जा रहा है। इसके लिए ही वो अब आगे जाना चाहेगा। इस पागलपन के लिए उसने पूरे इक्विलिब्रियम को तहस नहस कर दिया। वो पागलपन है उसकी भूख। जब आप उसे नहीं रोक पाए तो उसने एक के बाद एक प्लैनेट्स की तरफ दौड़ना शुरू किया, उनको खाता गया, जिस दौरान कई दुनिया तबाह हुई, कई सोसाइटीज कोलैप्स हुई, काफी सारी सिविलाइजेशन मिटती चली गई, जैसे जैसे वो एक एक करके वर्ड्स को खाता गया, जब तक वो हमारे वर्ड तक नहीं पहुंचा। जैसे ही आपको और डैड यानी रीड रिचर्ड्स को पता चला कि गैलेक्टस क्या कर रहा है और उसका रास्ता अब अर्थ की तरफ है, तब आप तो सीधे उससे भिड़ने पहुंच गए। बट रीड रिचर्ड्स ने वो किया जिसके लिए वो जाना चाहता है। ही अटेम्प्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। उन्होंने हीरोज को इकट्ठा किया, उन्होंने विलन्स को इकट्ठा किया, उन्होंने स्ट्रेटेजीज बनाई, प्लान किया, हर चीज को सॉल्व किया, जिसके चलते एक आर्मी असेंबल हुई जिसने सामना किया इस यूनिवर्स के सबसे बड़े एनिमी का। इस आर्मी में एक्स-मैन, एवेंजर्स, न्यू एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, स्पाइडरमैन, अल्टीमेट स्पाइडरमैन, इनह्यूमन, कैप्टन मार्वल, डेडपूल सब शामिल थे। बट
गैलेक्टस ने उन सबको तबाह कर दिया, जिसमें हमारे प्लेनेट का केवल आउटर शेल बचा और अर्थ बन गई एक मौत की दुनिया जिसमें फिर कभी जिंदगी पनप नहीं सकती। और ये बात 2 साल पुरानी है। बस तब से मैं आपको ढूंढ रही हूँ। इस पर डूम वलेरिया से पूछता है, जब सब कुछ तबाह हो गया तो तुम कैसे बची? वलेरिया बताती है, अंकल आप तो मुझे जानते ही हो, मैं विक्ट्री जैसी शॉर्ट टर्म सेटिस्फेक्शन के पीछे नहीं भागती। मैं आपकी तरह सर्वाइवल पर ध्यान देती हूँ। जिस पर डूम कहता है, डूम सिर्फ सर्वाइव नहीं करता, डूम सब सहता है। और क्या अब हम 2 ही अकेले बचे हैं और किसी ने गैलेक्टस का रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की? जिसके बाद हम देखते हैं कि गैलेक्सी के गार्जियंस जैसे बीटा रेबल, गार्जियन ऑफ गैलेक्सी, नोवा कॉर्प्स जैसी कॉस्मिक फोर्सेस भी मिलकर गैलेक्टस का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। इसलिए वलेरिया कहती है कि सभी जीवित चीजों में सिर्फ हम 2 ही बचे हैं। इतना सुनते ही डूम अपना आर्मर मांगता है, जिस पर वलेरिया कहती है, तुम्हें इससे कहीं ज्यादा चाहिए होगा। आपका कोई भी ऑर्डिनरी आर्मर इसमें काम नहीं आएगा। इसके लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन तो है, बट आपकी ह्यूमन बायोलॉजी ये झेल नहीं पाएगी। तुम्हें इंसान से कहीं ज्यादा बनना होगा, जिसके लिए मैंने एक सेलेस्टियल के ब्लड को ह्यूमन प्लाज्मा पर क्राफ्ट किया है। और जो सुपर सोल्जर सीरम तुम्हें पहले हार्वी ने दिया था, वो तुम्हें जिंदा रखेगा जब तक कि तुम्हारी बॉडी इसे सिंथेसाइज नहीं कर लेती। जहां वलेरिया एक तरफ डूम को जिससे लड़ने के लिए तैयार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ गैलेक्टस कॉस्मिक गोस्ट राइडर, रोनिन, एडम वॉरलॉक जैसे बड़े नामों को एक साथ मिट्टी में मिला दे रहा है। बट अगर डूम पर वापस आए तो वलेरिया इसे उरू और वाइब्रेनियम के कंपोजिट से बना एक सूट देती है, जिसे पावर मिल रही थी 3 कॉस्मिक क्यूब से। इसे पहनकर डूम का क्लोक ग्रीन ग्लो करने लगता है। ये डूम की अभी तक की सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म थी, जिसे पाकर डूम भी खुश था। इस पर वलेरिया कहती है, वेल चीजें बनाना तो मेरे खून में है, बट तुम ज्यादा देर तक खुश नहीं रह पाओगे अगर तुम्हें आगे की कहानी पता चलेगी तो। डूम कहता है, यानी जब मैं और तुम्हारे पिता गैलेक्टस से हार गए तो तुम्ही ने उसके असली मोटिव का पता लगाया। 2 दिन पहले एक स्पाइरल गैलेक्सी एक टूटे हुए नेबुला को खा गई। ये इतना छोटा था कि इसके कंपैरिजन में जो मारकाट चल रही थी उसमें ये केवल बैकग्राउंड नॉइस बनकर रह गई। गैलेक्टस हंड्रेड्स ऑफ प्लेनेट की एनर्जी से चार्ज होकर सेलेस्टियल से लड़ने जा रहा था। ये बेहद खौफनाक था, क्योंकि दुनिया को खाने वाला आज दुनिया के जजेस से लड़ने वाला था, जिसमें से काफी तो सिर्फ पलक झपकते ही मर गए, और बाकी बचे हुए सेलेस्टियल्स का हाल किसी अंधे की आंखों से देखना ही बेहतर होगा। बट अगर आप अभी भी देखना चाहते हो तो देखो, वो गैलेक्टस ही है जिसने सभी सेलेस्टियल्स को भी मार दिया। बट ये कहना अभी भी मुश्किल है कि ऐसा उसने क्यों किया। डूम कहता है, देखो सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने ही है। द सेलेस्टियल्स मशीन, तुम्हें पता है कि अल्टीमेट नलीफायर क्या है, तुमने उसे खुद अपने हाथों में भी पकड़ा है, बट ये उससे भी ऊपर है। ये एक यूनिवर्स किलर भी है और यूनिवर्स क्रिएटर भी। वैसे तो गैलेक्टस भी यूनिवर्स की लाइफ एंड डेथ की साइकिल से जुड़ा हुआ है, जिसे मैंने सेपरेटली गैलेक्टस की ओरिजिन वाली वीडियो में कवर किया है, तो इस पर जानकारी के लिए वो वाली वीडियो भी देख लेना। ऐसा लगता है कि गैलेक्टस अब अपनी बारी का इंतजार करते करते बोर हो चुका है, जिसमें इसे देखना था कि कैसे एक यूनिवर्स तबाह होता है और कैसे उस डिस्ट्रक्शन से जन्म होता है एक नए यूनिवर्स का। इसलिए वो अब खुद से सब कुछ रिप्लेस करने के लिए निकल चुका है, और ऐसा करने से पहले हमें उसे रोकना होगा। तो भाइयों, क्या लगता है, अब की बार डॉक्टर डूम कॉस्मिक पावर अटेन करने के बाद गैलेक्टस को रोक पाएगा? वो भी तब जब उसने हजारों प्लैनेट्स की एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है, सेलेस्टियल्स तक को मार दिया है और 3 मॉलिक्यूल मैन को अपना हेराल्ड बना लिया है। कमेंट करके जरूर बताना, और आगे की स्टोरी जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।